हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसके पहले हमने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से। आज के इस वीडियो में हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होती हैं, दो मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। यह है फार्मूला ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने की दो मेथड होती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले ये समझते हैं इसका फार्मूला। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ये पता करना होता है और इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं। अब यदि क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म गिवन नहीं है तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म यदि पता करना है तो इसके लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वैसा ही निकलेगा जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? इससे नेट एसेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, किसी किसी बुक में नेट एसेट्स भी यूज होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, इसके लिए चाहिए टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज भी बोलते हैं इससे। और सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल डायरेक्टली निकलती है, कोई इसमें हमें कोई ज्यादा इसमें फार्मूले यूज नहीं करने होते हैं, याद नहीं करने होते हैं। इसमें डायरेक्टली गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट चाहिए। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। कैसे निकलते था सुपर प्रॉफिट? उसका फार्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो सुपर प्रॉफिट चाहिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। और आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस मेथड से हमको गुडविल कैलकुलेट करना है ना। क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होती हैं। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करना है, तो ये क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म इज 8 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 90,000। ध्यान दीजिए, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिटर्न इन सच बिजनेस इज एक्सपेक्टेड 7.5%, 7.5% भी बोल सकते हैं, इससे 7.5% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए, इसको अंडरलाइन करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताइए किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? क्लियर लिखा है, इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, गुडविल पता चल जाएगी, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या लिखेंगे सबसे ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और इस मेथड से गुडविल डायरेक्टली कैलकुलेट होती है। क्या होता है फार्मूला? अभी बताया था। गुडविल निकालना है तो क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, है ना। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 100 आपको लगाना ही है। आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है। तो क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट जरूर है।
तो भाई हमने पहले समझा था सुपर प्रॉफिट यदि फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है इसका फार्मूला। यदि हमें सुपर प्रॉफिट पता करना है तो इसके लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो सुपर प्रॉफिट पता करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप देखेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है ना, कितना है एवरेज प्रॉफिट 90,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला भी हमने पहले सीखा था। क्या था नॉर्मल प्रॉफिट पता करना है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला था क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, है ना। अब देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल एक ही बात होती है। तो कैपिटल है इनके 8 लाख रुपए, यहां हमने लिखा 8 लाख। रेट कितना है, रेट है 7.5, 7.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 डिवाइडेड बाय 100। ये पॉइंट हटाने के एक जीरो हमने नीचे इंक्रीज कर दी है। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो को कट करेंगे। अब ये 800 है, 800 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे, वी विल गेट 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया 60,000। एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना। तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट पता करने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट है 90,000, ये हमने लिखा 90,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला हमने। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट ये 60,000, 60,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000 माइनस 60,000, यू विल गेट 30,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000। अब इस सुपर प्रॉफिट ये हमें पता चल गया है। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, हमें गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट चाहिए। ये देखिए सुपर प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया है सुपर प्रॉफिट 30,000, ये 30,000। अब आप देखेंगे फार्मूले में डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। नॉर्मल रिटर्न 7.5 मतलब 7.5, है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 7.5, और आप फार्मूले में देखिए इंटू 100, इंटू 100, ये इंटू 100। ये पॉइंट हमने हटा दिया है, पॉइंट हटाने की एक जीरो हम न्यूमेरेटर में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे 5 6 30, यू विल गेट 60,000 और 5 बन जा 5, यहाँ कितने बचेंगे 2, 5 5 जा 25। देखते हैं और कट हो रहे हैं क्या ये, अब देखते हैं फिर 5 से हो जाएंगे, है ना। तो 5 बन जा 5, यहाँ कितने बचेंगे 1, 5 2 जा 10, वी विल गेट 12,000 और 5 3 जा 15। अब और कट हो जाएंगे, हाँ और कट हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे 3 4 जा 12, वी विल गेट 4,000, 3 1 जा 3। अब ये 4,000 है इंटू 100, 4,000 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 इंटू 100 कितने आ जाएंगे 4 लाख रुपीज, ठीक है, कितने आ जाएंगे 4 लाख रुपीज। तो गुडविल आ गई हमारी 4 लाख रुपए, है ना, 4 लाख की ये गुडविल आ गई है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹84,000 पर ईयर, है ना। इस क्वेश्चन में भी एवरेज प्रॉफिट गिवन है 84,000 है। कैपिटल इन्वेस्टेड, मैं बार बार बोलता हूं कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, जो कि 5 लाख रुपए है। रेट ऑफ रिटर्न 12% है। अब इसमें नया कॉन्सेप्ट आया है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, है ना, पार्टनर का जो पारिश्रमिक होता है ना। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज ₹12,000, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व किस क्वेश्चन जैसा करना है, 16 जैसा। इसमें भी क्या बोला था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें भी बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो फार्मूला तो वही यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में यूज किया था। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
अब फार्मूला कौन सा लगेगा इस मेथड से, अभी बताया था फार्मूला। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है। तो सुपर प्रॉफिट तो नहीं है, हमें सुपर प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया था आपको। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट गिवन था, इसमें भी डायरेक्टली गिवन है, लेकिन यहां रेम्यूनरेशन दे दिया पार्टनर का, है ना। और जब भी पार्टनर का रेम्यूनरेशन गिवन होता है तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट कम होता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एवरेज प्रॉफिट 84,000 है, इसमें से हम 12,000 माइनस करेंगे, वही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट तो 84,000 है, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 84,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे। 84,000 में से 12,000 हम माइनस कर देंगे, वी विल गेट 72,000। तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट ये भी फाइंड हमें करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या था फार्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कितनी कैपिटल है, इन्वेस्टेड कैपिटल है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए, इनटू रेट, क्या रेट गिवन है, रेट है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरो से हमने दो जीरो को कट कर दिया। अब ये जो 5,000 है इसका मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे, वी विल गेट 60,000, 60,000 हमको प्राप्त हो गए। यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 है, दोनों का डिफरेंस वही होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया 60,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 72,000 माइनस 60,000, वी विल गेट 12,000। सुपर प्रॉफिट आया 12,000। अब हमें सुपर प्रॉफिट ही चाहिए था, 100 हमको लगाना ही होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ही। अब हम गुडविल फाइंड करेंगे, बड़ा आसान है। सुपर प्रॉफिट 12,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कितना है 12%, 12 वन जा 12, ठीक है। अब ये 1,000 है, 1,000 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 100 में कर देंगे, कितना आया 1 लाख रुपए, फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए, है ना। तो गुडविल कितनी है, 1 लाख, ही आ गया। ये दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आईएमपी है, ये एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 16 क्वेश्चन जो है 2019 के एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 17 2000 ये भी 2019 एमपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना। और 18 भी आईएमपी है, एमपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न in similar business is 10%. If the total assets of business are of rupees 10 lakhs and external liabilities are rupees 1,80,000, then calculate goodwill by capitalization of super profit। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें भी फार्मूला लगेगा, कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 16 में यूज किया था, 17 में यूज किया था, वही फार्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 18 में यूज करना है ना। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा, क्या चाहिए सबसे पहले हमको, सुपर प्रॉफिट और इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
है ना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फार्मूला इसके लिए चाहिए हमको क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अब देखते हैं क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अभी फॉर्मूला आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। अब आप देखेंगे ये पहला ऐसा क्वेश्चन है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में कैपिटल एम्प्लॉयड थी, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, ये तो गिवन थी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 18 में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो जब तक कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं चलेगी हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी पता नहीं चलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता करनी पड़ेगी। अभी शुरू में मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फार्मूला बताया था, ठीक है। क्या था फार्मूला? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, है ना। तो यही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख ही लेते हैं हम, है ना। हमको क्या पता करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता करने का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो इसका भी फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो अब देखते हैं क्या टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है। इसमें हम देखते हैं टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपए, ये हमने लिखा 10 लाख रुपीज। अब हमें देखना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी गिवन है 1,80,000, ये आ गया 1,80,000। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 लाख है इसमें से हम 1,80,000 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे? 8,20,000, 8,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया है ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता चल गया है, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट पता कर सकते हैं, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जो कि है 8,20,000 इंटू रेट, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, रेट है 10% इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 100, है ना। ये इस जीरो से इस जीरो को कट किया, जीरो से इस जीरो को कट किया, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 82,000 रुपीज, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम सुपर प्रॉफिट पता कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 82,000, सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब निकालते हैं हम सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए, तो ये देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो कितना है एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, है ना। तो यहां हम लिखेंगे 1 लाख रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है? 82,000। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख रुपए है इसमें से 82,000 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 18,000, ये आ जाएंगे 18,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो 18,000 सुपर प्रॉफिट आ गया है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, गुडविल पता चल जाएगी। सुपर प्रॉफिट आया है 18,000। अब निकालते हैं गुडविल। गुडविल निकालने के लिए चाहिए सुपर प्रॉफिट जो कि आया है 18,000, 18,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। इस जीरो को इस जीरो से हमने कट कर दिया। अब गुडविल आ जाएगी हमारी कितनी? 1,80,000, 1,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नई वीडियो में हम कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स आप लाइक नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।